क्या भारत में पेट्रोल कारों का दौर अब खत्म होने लगा है? क्या लोग E20 पेट्रोल से डर कर अपनी पसंद बदल रहे हैं? और क्या यही वजह है कि पहली बार पेट्रोल कारों की मार्केट हिस्सेदारी जो है रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई? ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि अब खरीदार जो हैं यानी बायर्स जो हैं तेजी से CNG, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर जो है बढ़ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या बदला कि कभी सबसे ज़्यादा बिकने वाली पेट्रोल कारें अब कार सेल्स की जो रेस है उससे पीछे हैं? क्या बड़ी वजह है मैडम? एक तो बड़ा फैक्टर कहीं वही तो नहीं है कि E20 पेट्रोल की वजह से लोगों में जो है बड़ी डर है कि डलवाएंगे तो रबर पार्ट्स, फ्यूल इंजेक्टर्स, तमाम जो अंदर के जो उसके इनपुट्स हैं या तमाम अंदर जो उसके किट्स हैं, सवाल ये कि क्या हमारी कार जो पहले से हम चला रहे हैं वो कंपैटिबल है इस नए फ्यूल में? एथेनॉल प्लस पेट्रोल का ये जो कॉम्बिनेशन आ रहा है E20 जिसे हम कह रहे हैं 2080 का, अब बिल्कुल 2080, क्या हमारी कार कंपैटिबल है? इसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला है और आप लोगों को भी नहीं मिला है। लेकिन बार बार जितने भी डीलर एसोसिएशन हैं, कार मैन्युफैक्चरर हैं, वो यही कह रहे हैं कि अभी कोई ऐसी उनके पास शिकायत नहीं है, उनके पास कोई ऐसा डेटा नहीं है जो वो कह सकते हैं कि आपकी इंजन को क्षति पहुंच रही है, आपकी कार को क्षति पहुंच रही है। लेकिन देखिए सेंटिमेंट पे हमारे शेयर बाजार चलते हैं और सेंटिमेंट में सारे बाजार चलते हैं। सेंटिमेंट तो वीक है और ये आंकड़े जो है वो यही दर्शा रहे हैं कि सेंटिमेंट कितना वीक है। 1% का अंतर है सिर्फ। ये मार्जिन बहुत बड़ा हुआ करता था CNG, हाइब्रिड और EV और पेट्रोल के बीच का, ठीक है। अभी हम क्या देख रहे हैं, पेट्रोल कार का जो आया है वो है 41.68%। तो वहीं CNG, हाइब्रिड और EV कार्स जो हैं वो कितनी बिकी हैं? बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, 40.59% ही है। तो CNG की हिस्सेदारी को हमने देखा है कि करीब अब ये 24% पहुंच गई है। हाइब्रिड कार्स की हिस्सेदारी जो है 8% पहुंच गई है और EV की हिस्सेदारी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की हिस्सेदारी भी 8% बढ़ गई है। तो एक तो पेट्रोल महंगा, ऊपर से ये समझ में नहीं आ रहा कि जो पेट्रोल गाड़ी में भरा जा रहा है वो मेरी गाड़ी पर क्या असर डालेगा। अगर मैं पहले से गाड़ी चला रही हूँ, पुरानी गाड़ी है, तो क्या उसका जो इंजन है वो इस E20 को झेल पाएगा? उससे मेरी माइलेज पर क्या असर पड़ेगा? अभी हमें सिर्फ लग रहा है कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कंज्यूमर अब पेट्रोल कार से हाथ खींचता हुआ, ये आंकड़े तो कम से कम मुझे यही बता रहे हैं। CNG, हाइब्रिड, EV पॉपुलर हो रहे हैं और पेट्रोल कारों से अभी जो है वेट एंड वॉच वाली स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अभी कार खरीदने का समय, देखिए GST के चेंजेस के बाद विशाल इतना अच्छा समय है अभी जी। ठीक है। हमारे पास तो आंकड़े थे मैडम कि जुलाई में जो है ऑटो सेक्टर का सबसे तगड़ा महीना साबित हुआ है। क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि देश में जुलाई के दौरान 25.91 लाख जो है व्हीकल्स बिके और बिक्री को अगर पिछले 25 लाख, हाँ 25.91 लाख व्हीकल्स, आई थिंक यही पिछले साल कुछ 20 लाख ही थे। 26% का इजाफा है मैडम। तो ईयर ऑन ईयर 26% का इंक्रीज, बहुत बड़ा। मतलब बैंक में अगर आप FD कराते हैं तो 7% का रिटर्न मिलता है। अगर बाजार को अगर या म्यूचुअल फंड को आप बेहतर तरीके से समझती हैं, उसमें 12% की CAGR से हम लोग जो है कैलकुलेट करते हैं और वहाँ देखिए 26% का ग्रोथ अगर किसी एक इंडस्ट्री पर आ रहा है सालों साल, तो ये बहुत बड़ा कदम है। लेकिन आपसे जो समझना चाहेंगे मैडम कि जो पेट्रोल व्हीकल की जो हिस्सेदारी है, जो जुलाई 2024 में 51.75 थी, जुलाई 2025 में ये 48.11 हो गई और जुलाई 2026 में ये 41.68 आ गई। तो मतलब एक जो दौर था मैडम, जैसे डीजल व्हीकल का, जैसा अभी हम लोग बैठकर चर्चा कर रहे हैं कि मतलब डीजल गाड़ियों को लेकर उतना अब क्रेज नहीं है, वो आउट ऑफ द सिस्टम होती चली जानी, क्या वैसा ही हालात पेट्रोल कार को लेकर? मैंने कहा वेट एंड वॉच है। अगर आप भी अभी गाड़ी खरीदने जाएंगे विशाल, तो आप भी सोचेंगे ना कि ये E20 का क्या चल रहा है भाई, सवाल तो पूछेंगे। और डीलर्स ने भी ये कहा है, सवाल उनके पास बहुत आ रहे हैं। उनका कहना है कि देखिए शिकायत नहीं आ रही है, सवाल आ रहे हैं, कंफ्यूजन है मन में। वो कंफ्यूजन नहीं क्लियर हो रहा है कि ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है कि कितना 80% पेट्रोल प्लस 20% इथेनॉल, E20 का, हाँ E20 80 प्लस 20%, ये क्या मतलब, ये क्या करेगा? सरकार क्यों ला रही है? हम समझ रहे हैं वो कच्चे तेल के अपने आयात को, उसकी निर्भरता जो है, गडकरी साहब तो ये कह रहे हैं कि 22 लाख करोड़ की जो है लॉबिंग की जो इंडस्ट्री है, वो आंकड़ा यहाँ से आया है कि जितना इंपोर्ट 85 to 89% ऑफ जो अपना क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट है उतना हम इंपोर्ट करते हैं। उसके लिए सरकार कहती है कि हम 22 लाख करोड़ अपने किटी से जो है देना पड़ता है। वो कह रहे हैं कि नहीं, इसका लॉबी जो है विरोध कर रहा है E20 पेट्रोल को लेकर। लेकिन संसद में उन्होंने खुद स्वीकारा कि नहीं भाई, E20 पेट्रोल जो है, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल डालने से माइलेज में गिरावट आती है, सरकार अब ये मान रही है। लेकिन उसके बावजूद
पेट्रोल व्हीकल जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है मैडम, इससे कई लोग जुड़े हुए हैं। अगर आप मानेसर और तमाम जितने भी ऑटो मेकर्स के अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जाएंगे, वहाँ लाखों करोड़ लोग जो एम्प्लॉयड हैं, पूरी सिस्टम बनी हुई है। तो इतनी जल्दी चेंज करना भी महंगा, और अब माइलेज को लेकर के जो है संशय, हाँ सारे थे। अब सरकार भी अगर ऐसा कह रही है तो फिर लोग अपने हाथ तो खींचेंगे ना, जब उनके पास ऑप्शन है। ऑप्शन नहीं होता तब तो अलग बात थी। सीएनजी का ऑप्शन है, हाइब्रिड का ऑप्शन है, ईवी का ऑप्शन है, तो मैं ऐसी कार या ऐसा प्रोडक्ट क्यों खरीदूं जहां बहुत सारे अभी सवाल हैं और जवाब नहीं मिल रहे हैं, और बहुत समझ में नहीं आ रहा है कि ये हमारी गाड़ी पर, क्या हमारी गाड़ी कंपैटिबल है, क्या हमारी गाड़ी के इंजन कंपैटिबल है इस नए तरह के ईंधन को यूज़ करने के लिए। आप साबित कीजिए ना, आप मुझे दिखाइए, आप मुझे डेटा दीजिए, आप मुझे नंबर्स दिखाइए। आप वो तो नहीं दिखा रहे हैं। इसमें सिर्फ सरकार की नहीं, कार मैन्युफैक्चरर्स की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैं मानती हूँ। ठीक है, कार मैन्युफैक्चरर से हम लाखों का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। कार की कीमत देखिए, चाहे मैं पेट्रोल की बात करूँ, ईवी की बात करूँ, जिस भी कार मैम ईवी तो और महंगा, हाइब्रिड तो और महंगा है। सीएनजी के लिए भी लाख से 1.5 लाख रुपए ज्यादा देना पड़ता है पेट्रोल से। बिल्कुल, तो उनकी भी तो कुछ जवाबदेही है ना। आप साबित कीजिए। आपसे बोलेंगे कि देखिए हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है। नहीं, आप शिकायतों को लेकर भी आपने बहुत अच्छी बात कही है मैडम। मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। दो पक्ष, दो धड़े बन गए। एक तो कह रहे हैं कि E20 जो है इथेनॉल बेस्ड जो है E20 मतलब इथेनॉल ब्लेंडेड जो पेट्रोल है, उससे दिक्कत नहीं आ रही है। दिक्कत ये आ रही है कि आपने जो फ्यूल डलवाया है गाड़ी में वो उच्च स्तर का नहीं, उसकी क्वालिटी जो है थोड़ी सब स्टैंडर्ड थी, इस वजह से गाड़ी में दिक्कत आ रही है। भाई आदमी ये पता कैसे लगाए? भाई मैं तो जा रहा हूँ, पैसा तो मुझसे आप एकदम वाइट मनी ले रहे हो, ऐसा तो नहीं है यूपीआई से पेमेंट। जवाबदेही फिर अब एक और आपने एंगल जोड़ दिया। मैं तो कह रही थी कि भाई सरकार नहीं, हमेशा ये तर्क दिया जाए, पर वो जो फ्यूल सेलर्स हैं उनकी भी तो फिर जवाबदेही हो रही है। वो ओएमसी जो हमें सरकार बार बार पीसी करके बता रही है कि नहीं, आप जिस गाड़ी में दिक्कत आई उसमें जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड, हाँ क्वालिटी की पेट्रोल ही नहीं डली थी। भाई तो क्वालिटी की पेट्रोल नहीं डली तो उसके लिए हम थोड़ी जिम्मेवार हैं भाई। हम तो पैसा दिए, हम तो पेट्रोल गाड़ी में, उसके जगह से इतना ब्रेकडाउन हुआ। बीच में तो आपसे भी चर्चा हो रही थी न्यूज रूम में मैडम, कई जो है इंश्योरेंस कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए कि अगर आपने क्लैरिटी आ गई, इंश्योरेंस कंपनियों ने कहा कि नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है, हम सबको देंगे बीमा, इसमें कुछ वो नहीं है। तो देखिए फिर वही है ना, बातें जो है बहुत, खबरें बहुत हैं, सवाल उठ रहे हैं। आपका सिर्फ ये कह देना कि आधिकारिक शिकायत नहीं है इसलिए डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन डर तो साफ दिखाई दे रहा है ना कि पेट्रोल के ही बराबर सीएनजी, हाइब्रिड और ईवी की बिक्री हो रही है, ईवी कारों की बिक्री हो रही है, जो कि पिछले साल तक ऐसा नहीं था। हम लोग इतना डर गए मैडम कि सोचिए कि ईवी, लाखों की कार खरीद रही हूँ और उसमें जो माल आप भर रहे हैं मुझे उसकी कोई अश्योरिटी नहीं है कि वो क्या है। और मुझे अगर मेरे मन में ये हो गया कि भाई मैं कार चला रही हूँ, उसकी माइलेज कम होगी और शायद कुछ समय के बाद मेरे इंजन में दिक्कत आएगी, तो मैं क्यों लाखों रुपए खर्च करूंगी? लाखों रुपए, लाख में नहीं, लाखों रुपए क्यों खर्च करूंगी? फिर हो सकता है कि एक ईवी मुझे ज्यादा महंगी मिल रही होगी, हाइब्रिड मुझे ज्यादा महंगी मिल रही होगी, तो मैं अपनी कार खरीदने के प्लान को थोड़ा पोस्टपोन कर दूंगी। मैं कुछ और फंड्स इकट्ठा करूंगी कि भाई मैं कैसे और ज्यादा लोन ले लूंगी। हाँ, और ज्यादा लोन लूंगी क्योंकि लोन सस्ता है अभी, जीएसटी की वजह से भी कार सस्ते हैं। लेकिन वो लोन लेना आ गया ना, हमारे जैसे प्लेटफॉर्म कहते हैं भैया लोन उतना ही लीजिए जो आप, जिसको आप सधा करके दे सके, तो वो लोन वाली बात तो एक अलग ही चर्चा हो जाएगी। जी जी, लेकिन प्रियंका मैडम E20 भी वजह तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी कई फैक्टर्स हैं। एक तो कहा जा रहा है कि सीएनजी चलाना जो है पेट्रोल से सस्ता है, इस बात को आप दोहरा चुकी हैं, लेकिन और भी बातें आ रही हैं कि जैसा कहा जा रहा है कि ईवी पर सरकार की जो है प्रोत्साहन की जो योजनाएं हैं, वो चार्जिंग नेटवर्क्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इंफ्रा को लेकर बात हो रही है, हाइब्रिड कारें बेहतर माइलेज देती हैं, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। और जिस तरह से जो कॉस्ट ऑफ जो पेट्रोल है, क्रूड ऑयल है मैडम, उसके वजह से भी ये तमाम फैक्टर्स है कि पेट्रोल गाड़ियां जो हैं कम जो है वो बिक रही हैं। लेकिन बड़ी चिंताजनक बात है कि इस देश में अभी भी मुझे लगता है कि ओवर दैन 90% से अधिक जो इतनी व्हीकल्स है मैम पेट्रोल से ही चल रही होंगी। अगर उनके लेकर अगर इस तरह की जो खबर आ रही है कि उनका जो रेशियो घटता चला जा रहा है, तो आगे बड़ी दिक्कत आएगी किस तरह से हम पूरे सिस्टम से पेट्रोल व्हीकल को हटा पाएं। अच्छा साइड देखना चाहती हूँ मैं, अच्छा साइड देखना चाहती हूँ कि दिल्ली में मैं और आप रहते हैं, मैं सोचती हूँ कि चलिए इसी बहाने क्या हम प्रदूषण को कम करने में कामयाब होंगे। पेट्रोल और डीजल, खैर डीजल की कारों पे ज्यादा सवाल उठते हैं, पर फिर भी पेट्रोल से तो ज्यादा होते हैं। तो अगर लोग सीएनजी, हाइब्रिड और ईवी की तरफ जा रहे हैं तो क्या हम प्रदूषण को कंट्रोल कर पाएंगे? सो एक मैं देख रही हूँ, एक सिल्वर लाइनिंग ये देख रही हूँ।